हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और मैं अभिनिका। हम इतिहास में अभी तक प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट कर चुके थे। साथ ही साथ हमने सिंधु सभ्यता के बारे में आधा जाना था। इसी वीडियो में और इस UPSSC पैट एग्ज़ाम की हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम आगे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा सिंधु सभ्यता में ही है और सिंधु सभ्यता को और हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, लास्ट में मैंने आपको बताया था, इसे हम आदि ऐतिहासिक युगीन भी बोल सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है। साथ ही साथ हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि ये नगरीय व्यवस्था थी, इसमें 6 बड़े नगर थे, ग्रिड पद्धति से इनके घर बन रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक चीज़ देखी गई वो ये थी कि बाकी ज़्यादातर बस्तियों के जो नगर के घर थे वो मेन रोड की तरफ ना खुलकर पीछे घरों के खुला करते थे। ठीक है। जबकि हमने लोथल नगर में क्या देखा, घर और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो लोथल था एक बंदरगाह था, वहाँ से सामान का आयात और निर्यात हुआ करता था। ठीक है। तो ये जो आयात और निर्यात की वजह से, सामान रख रखाव की वजह से यहाँ पे जो बड़े बड़े घर हुआ करते थे और जहाँ चीज़ें रखी जाती थी, इस वजह से इनके जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। साथ ही मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता में मुख्य जो फसलें थी वो गेहूँ और जौ थी, जबकि ये मीठा के लिए क्या खाना पसंद करते थे, शहद। ठीक है। अब फिर मैंने बताया आपको, आपने देखा होगा मिट्टी के हल जो NCERT बुक में दे रखे हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, बनामली से मिलते हैं। वही बात करूं अगर मैं, रंगपुर और लोथल में चावल के दान मिलते हैं। लेकिन अगर पूछे जाए धान की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं सूत कोटड़ो और कालीबंगन एवं लोथल, ये जो 3 हैं, ये सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। यहाँ से हमें क्या मिले, कालीबंगन, लोथल, और ये जो बलूचिस्तान में यहाँ से घोड़े के अस्थि और ये सारी चीज़ें मिली हैं, इसमें ये बताया गया है। अब यहाँ पे दे रखा है तोल की इकाई संभवतः, मतलब कि ये जो तौला करते थे वो संभवतः कैसा था, 16 के अनुपात में थी। ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ये 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ऐसा हमने कैसे पता लगाया है, ऐसा जो उनके छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने मिले हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, मिट्टी का खिलौना मिला है, उसी से ये पता चलता है कि शायद से वो यातायात के लिए या तो 2 पहिए वाली गाड़ी या 4 पहिए वाली गाड़ी का उपयोग, जिसमें हम बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग किया करते थे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट में मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया था लास्ट वीडियो तो मैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सबसे पहले धातु यूज की गई थी वो हमारी तांबा थी। ठीक है। वही बात करें, उसके बाद हमने आपको कहा कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि आयात की हुई वस्तुएं किस प्रदेश में मिलती हैं, जैसे तांबा खेतड़ी और बलूचिस्तान ओमान से मंगाया जाता था, चांदी अफगानिस्तान ईरान से मंगाई जाती थी, सोना कर्नाटक, आप जानते हो यहाँ पे एक बहुत बड़ी खदान है, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था, जबकि टिन अफगानिस्तान एंड ईरान से, और ये गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्थ मेसोपोटामिया से, और सीसा जो है ईरान से मंगाते थे। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो मेसोपोटामिया है वहाँ की भी एक सभ्यता थी। अब माना जाता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी वो समकालीन थी। मतलब जब हमारे यहाँ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, उसी टाइम पे ईरान में एक मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करती थी। वहाँ पे अभिलेखों में क्या मिलता है, एक वर्ड मिलता है मेलुहा। देखो, ये जो मेलुहा शब्द है, ये उस टाइम पे ये मेसोपोटामिया वाले लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक वर्ड का यूज़ किया गया है, वो मेलुहा। तो आपसे पूछा जाए कि मेलुहा शब्द क्या है, से अभिप्राय क्या है, तो आप याद रखें इसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। ठीक है। और ऐसा हमें कहाँ मिलता है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में मिलता है। ओके।
संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित वर्गों के हाथों में था। तो ये वर्णित वर्गों के हाथों में था, इतना बताया गया है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो याद रखो, ये जो जगह है पिगट ने, इसने क्या कहा है? पिगट ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों एक विस्तृत साम्राज्य की, मतलब इस पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की मान लो एक जुड़वा राजधानी मानी जाती थी। अब देखिए, आपको मैं बता दूं, सिंधु सभ्यता के लोग जो भी होते थे वो धरती को उर्वरता की देवी, मतलब कि जो उर्वरता क्या होती है, जिसमें किसी चीज़ की खेती की जाए, ऐसी जमीन जिसमें किसी फसल को उगाया जाए, ठीक है, तो उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। तो आपसे पूछ ले, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो धरती की पूजा किस रूप में करते थे? उर्वरता की देवी के रूप में। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। देखो, ये प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति की पूजा भी करते थे, लेकिन साथ ही साथ अगर मूर्ति पूजा पूछी जाए कि इनके अंदर मूर्ति पूजा का कोई या फिर कोई ईश्वर या भगवान के टाइम कोई बात की गई है, तो बिल्कुल यस, याद रखना, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। अब देखें, जो स्वास्तिक चिन्ह होता है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। देखो, आज भी हम एक सबसे अच्छा शुभ चिन्ह मानते हैं इस चिन्ह को, ठीक है, और हमारा मानना है कि ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं, यानी अभी तक मंदिर नहीं बनाए गए थे, सिर्फ शिव की पूजा की बात कही है और प्रकृति की चीज़ों की बात कही गई है। वहीं ये चिन्ह भी हड़प्पा की देन की बताया गया है। ओके, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। अगर पूछा जाए क्या ये मातृ देवी को बहुत प्रचलित था सिंधु सभ्यता में, ऐसा भी याद रखना। पशुओं में कुंवड़ वाला सांड, ठीक है, इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। अगर पूछा जाए क्या पूछा जाता था, तो अगर पशुओं में पूछा जाए तो कुंवड़ वाले सांड को ये लोग पूजा करते थे। स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ मिल जाती है। मात्र सत्तात्मक का मतलब आज का जो टाइम है वो पितृ सत्तात्मक है, लेकिन उस टाइम पे जो मूर्तियाँ हैं वो ज़्यादातर किसकी मिली? स्त्रियों की मिली, ठीक है। मूर्तियाँ जो मिली हमें मिट्टी की, वो स्त्रियों की मिली। तो उससे जो अनुमान लगाया जा सकता है कि उस टाइम की जो सभ्यता थी, उस टाइम पे जो सत्ता चलती थी वो मात्र सत्तात्मक थी, मतलब कि माँ के द्वारा चला करती थी, ठीक है। अब आपको आज की वाले में वीडियो में जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो सब क्या बताई हैं? वो ये बताई हैं कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, मतलब धार्मिक रिलेटेड चीज़ें बताई हैं। इस चार्ट में क्या दे रखा है? जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है, ठीक है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है, जिसे खोजा दयाराम साहनी ने था 1921 में, ठीक है। याद रखें, एक मोहनजोदड़ो के लिए याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है इस टाइम, और ये राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोजा था। तो सबसे पहले हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी में, उसके बाद ही मोहनजोदड़ो खोजा गया, लेकिन सबसे बड़ा नगर मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो ही है, ठीक है। जबकि जो चंदूड़ो है वो सिंधु नदी के पास है, और इसको खोजने वाले कौन थे? मैके 1925 में और एनजी मजूमदार 1931 में। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, जो कालीबंगन है वो हमारी घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। इसको खोज की थी अमलानंद घोष जी ने। जबकि ये जो कोट दीजी है ये सिंधु नदी के किनारे है, फजल अहमद ने खोज की। रंगपुर मादर नदी के पास रंगनाथ राव ने की। रोपड़ जो सतलज नदी के पास है, ठीक है, और ये यज्ञ दत्त शर्मा जी ने इसकी खोज की है। लोथल जो हमारे इस टाइम पे गुजरात का अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी है, रंगनाथ राव ने की है इसकी। आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यज्ञ दत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। जबकि जो सूत कांगड़ेर है, मैंने दासक नदी सबसे पश्चिमी सिंधु घाटी सभ्यता बताई, ठीक है, ये इसकी खोज ऑरल स्टाइन ने की थी 1927 में। बनामली रंगोई हरियाणा के हिसार जिले में है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है इसकी खोज।
जबकि धौलापीरा लुनी नदी गुजरात के पास कच्छ जिले में मिलता है, जिसकी खोज जेपी जोशी। मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता के पश्चात जो साइट्स मिलती हैं सिंधु घाटी सभ्यता की भारत में, वो गुजरात जिले में ही मिलती हैं। ठीक है, सोतकहा ये जो हमारा बलूचिस्तान में जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज करी थी। अब हम बात करते हैं सैंधव वासी मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो इस चीज़ को याद रखना, इनके टाइम पे मतलब कि कॉटन की खोज की गई है, तभी तो ये लोग सूती एवं साथ ही साथ ऊनी वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को याद रखना, इस टाइम पे सूती की खोज कर दी गई है और इस चीज़ का ये यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपट और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो याद रखना, इनकी ये एक डिज़ाइन है, काले रंग से डिज़ाइन करते थे लाल मिट्टी के बर्तनों को। साथ ही साथ सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। अगर कभी पूछा जाए क्या ये लोग तलवार वगैरह बनाते थे, तो इससे ये लोग परिचित नहीं थे। कालीबंगन, ठीक है, ये जो कालीबंगन है एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों को रहने हेतु मतलब कि दो एरिया में, इस एरिया का कालीबंगन जो एक बस्ती है, एक ऐसा स्थल है जहाँ पर दो एरिया में से बांटा गया है। ठीक है, किले से घिरा हुआ था, तो निचला हिस्सा सामान्य लोग रहते थे, जबकि जो ऊंचा स्थल था वो किले से घिरा हुआ था। ठीक है, कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं। अब देखिए, पूछा जाए पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। याद रखिएगा, ये प्रचलित थी। ठीक है, साथ ही साथ शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। आपसे पूछा जाए उस टाइम पे शवों को जलाया जाता था या गाड़ा जाता था, तो दोनों ही प्रचलित थी। हड़प्पा में, क्योंकि याद रखें दो हमारी मोहनजोदड़ो है उसमें अलग व्यवस्था है और हड़प्पा में अलग। देखो, हड़प्पा में क्या हुआ करता था, शवों को दफनाया जाता था, जबकि जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पे शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ओके, लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां भी मिली हैं। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना गया है। अगर पूछे कि जो हमारी ये सभ्यता है ये किस वजह से खत्म हुई, तो इसका मेन कारक जो माना गया है वो बाढ़ ही माना गया है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि टेराकोटा क्या है, तो आप कहिएगा आग में जो पकी हुई ईंटें होती हैं उन्हीं को टेराकोटा कहा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो हमने इंपॉर्टेंट चीज सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड पढ़ी उसको एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था सिंधु सभ्यता में ये C14 के थ्रू ये खोजा गया था और माना गया था इस सभ्यता को 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व ये पुरानी जो है ये सभ्यता पुरानी है। ठीक है, इसका आकार कैसा था, विस्तार का आकार मतलब जितने एरिया में फैली हुई थी वो त्रिभुजाकार था। सबसे पहले कौन सी खोजी गई थी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा 1921 में, और किसने खोजी थी, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने। ओके, नेक्स्ट मैंने बोला था ये आदि ऐतिहासिक काल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है लेखन कला आ गई है लेकिन हम इसको पढ़ते नहीं हैं, और इनके द्वारा जो यूज़ की गया था धातु वो कौन सा था, कांस्य, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करी गई थी जो सर जॉन मार्शल थे उनके टाइम पे ये सभ्यता खोजी गई थी। ओके, जबकि हमारे फर्स्ट जो थे वो मैंने आपको अलेक्जेंडर कनिंगम बताए थे। ओके, जो कि प्रागैतिहासिक काल की बात करते थे। नेक्स्ट इसमें मैंने बताया था कि सबसे पश्चिमी में कौन सा स्थल था, सिंधु घाटी सभ्यता का सुत कांगड़ेर था जो कि हमारे बलूचिस्तान में था। ठीक है, और किस नदी के किनारे था ये हमने बताया था, दासक नदी। जबकि अगर मैं पूर्वी बात करूं तो मेरठ तक ये एरिया था सिंधु घाटी सभ्यता का, जहां पे हिंडन नदी बहती है और सभ्यता का नाम था आलमगीरपुर। ओके, जबकि उत्तरी में ये जम्मू कश्मीर तक था। ठीक है, जो कि चिनाब नदी के पास था और उस जगह का नाम था मांद्रा। ठीक है, दक्षिणी पुरातन स्थल कहाँ तक था, महाराष्ट्र तक, जहाँ पर गोदावरी नदी बहती है, और उस एरिया का नाम था दायमाबाद, उस नगर का नाम, जबकि अहमदनगर महाराष्ट्र आज के टाइम पे है। ठीक है, फिर उसके बाद बताया था मैंने यहाँ पे ये एक नगरीय व्यवस्था है। सबसे पहले याद रखिएगा
इसमें 6 बड़े नगर माने गए हैं, जो कि एक तो मोहनजोदड़ो था, एक हड़प्पा था, एक गढ़वारी वाला था, धोलावीरा था, राखीगढ़ी था, कालीबंगन था। बाद में मैंने बताया था आपको, स्वतंत्रता के बाद जो हड़प्पा कालीन संस्कृति थी, वो सभ्यता सबसे ज़्यादा अपने भारत में कहाँ खोजी गई? गुजरात में खोजी गई। वहीं इसमें मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो था, जबकि भारत में सबसे बड़ा कौन सा था? राखीगढ़ी थी। ठीक है, जो कि जिंद जिले में हरियाणा में आते हैं। लोथल और सूतकोट दो ऐसे थे जो कि बंदरगाह थे। ठीक है, कालीबंगन में ईंटों पर नक्काशी की गई थी और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा नगर है वो जो मोहनजोदड़ो है, वहीं से विशाल स्नानागार मिलता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था अग्निकुंड जो है वो कहाँ से मिलता है? लोथल और कालीबंगन से। जबकि यहाँ पे जो सील यूज़ की गई थी मोहनजोदड़ो में, वहाँ पे कैसी थी? 3 मुख वाले देवता, जिस पे पशुपतिनाथ थी और चारों तरफ से उसको हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान थे। ठीक है, कांस्य की एक मूर्ति मिली है। कांस्य युगीन सभ्यता है तो कांस्य की मूर्ति मिलेगी नर्तकी की, वो भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, याद रखें श्रृंगी पशु की जो मिली है वो हड़प्पा की मोहरें मिली हैं, और साथ ही साथ इसमें स्त्री को एक आयताकार मोहर मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। वहीं हम बात करें कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? लोहल और चंदूड़ों में। वहीं इनकी जो लिपि थी वो कैसी थी? भावचित्रात्मक। मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह, जिसे हम पिक्टोग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, उसके आपको बताया कि जो लेखन कला आई वो किस सभ्यता ने खोजी थी? तो सुमेरिया की ने। ठीक है, जबकि यहाँ के घर ग्रिड पद्धति से बने हुए थे। नगर जो थे वो बाकी के ज़्यादातर नगरों के घरों के पिछले हिस्से में इनके मुख्य दरवाजे और खिड़कियाँ खुलती थी, जबकि सिर्फ लोथल नगर ही ऐसा था जहाँ पे जो है दरवाजे मुख्य रोड की ओर या फिर मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। इनकी फसलें मेन गेहूं और जौ थी। शहद यूज़ करते थे। मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य मिले। इसी से हमने ये अनुमान लगाया कि ये 2 गाड़ी या 4 पहिए वाली गाड़ी जैसे बैलगाड़ी और या फिर भैंसा गाड़ी का यूज़ किया करते थे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था घोड़े के भी अस्थि पंजर मिले हैं, वो हमें कालीबंगन, लोथल और कोथड़ों से मिले हैं। 16 के अनुपात के यहाँ पे तौले यूज़ किए जाते, जबकि जो मेसोपोटामिया में है वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस वर्ड का यूज़ किया गया है? मेलुआ का। ठीक है, अब यहाँ ये जो पिगट थे इनने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक जुड़वा राजधानी भी कहा है। ठीक है, यहाँ के लोग धरती को किसके रूप में पूजते थे? उर्वरता की देवी के रूप में। साथ ही साथ ये शिव की पूजा भी करते थे, वृक्ष और इनकी भी करते थे। याद रखना ये मातृ देवी की पूजा करते थे, और ये अगर पशु में पूछा जाए तो कुंवड़ वाले सांड की पूजा किया करते थे। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो व्यवस्था थी ये कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी। जबकि मैंने आपको बताया था कि जो पर्दा व्यवस्था है और वैश्यवृत्ति भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें और हड़प्पा में शवों को दफनाने के साक्ष्य थे, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। जबकि लोथल जो कि गुजरात में है और कालीबंगन में युग्म समाधियां मिलती हैं, और इस सभ्यता को खत्म होने का मेन कारक बाढ़ को माना जाता है। ठीक है, जबकि जो पकी हुई ईंटें होती हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं? टेराकोट कहा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।